से प्रस्तुत हूँ दोस्तों, मैं आपकी सेवा में एक बार फिर नई कहानी लेकर। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट मैं हर बार करता हूँ और हर बार ही करता रहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो, ये आपकी मर्जी है, करें ना करें, लेकिन मैं तो कहता ही रहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी सुनिए। प्राचीन काल में पुष्पक देश पर गुरुवर्धन नामक राजा राज्य करते थे। उनके पिता के जमाने में सैनिक विभाग और गुप्तचर विभाग के अधिपति बने प्रचंड सेन और बलवंत वर्मा। जब बुढ़े हो गए तब उस राजा ने योग्य व्यक्तियों को उन पदों पर नियुक्त करना चाहा। राजा के द्वारा दरियाफ्त करने पर उन्हें पता चला कि दरबार में रहने वाले वीर केतु और अमरसेन नामक युवक बड़े ही सामर्थ्य और विश्वास पात्र व्यक्ति हैं। राजा गुरुवर्धन ने इस बात का निर्णय करने के लिए अपने मंत्री मुकुंद वर्मा की सलाह मांगी कि उन युवकों में से कौन इस पद के योग्य है। इस पर महामंत्री ने राजा को यह सलाह दी, महाराज, वीर केतु और अमरसेन को हम 6 महीने तक दोनों पदों पर नियुक्त करके उनकी शक्ति और सामर्थ्य की जांच करेंगे। वीर केतु जब सेनापति का पद संभालेगा तब अमरसेन गुप्तचर विभाग की देखभाल करेगा। 6 महीने के बीत जाने पर हम लोग अगर सैन और सेनापति तथा वीर केतु को गुप्तचर विभाग के अधिकारी के रूप में बदल डालेंगे। अपने कार्यकाल में वे जिस पद पर जैसी समर्थता का परिचय देंगे उसके आधार पर हम उन्हें स्थायी रूप से पदों पर नियुक्त कर देंगे। राजा गुरुवर्धन को मंत्री की सलाह पसंद आई। उन्होंने वीर केतु को बुलाकर 6 महीने तक सेनापति का पद संभालने का आदेश दिया। इसी प्रकार अमरसेन को 6 महीने तक गुप्तचर विभाग सौंप दिया। वीर केतु सेनापति का पद ग्रहण करते ही घुड़सवार सेना और गज सेना की वृद्धि करने में लग गया। साथ ही युद्ध के समय सैनिकों के द्वारा जो पुराने व्यूह रचे जाते थे उनकी जगह विदेशियों के द्वारा अमल करने वाली आधुनिक युद्ध शैलियों का प्रवेश कराया। गंधार तथा कामरूप देशों में से उत्तम नस्ल के घोड़े व हाथी मंगवाए। नए किस्म के हथियार भी विदेशी व्यापारियों द्वारा खरीदे। 6 महीने बीत जाने के बाद वीरसेन का सेनापति वाला समय समाप्त हो गया। राजा ने उसको गुप्तचर विभाग का अधिपति नियुक्त किया और उस पद को संभालने वाले अमरसेन को सेनापति का पद सौंप दिया। अमरसेन ने सेनापति के पद को ग्रहण करते ही विदेशों से उत्तम नस्ल के घोड़ों तथा हाथियों को मंगवाना बंद किया। हथियार तथा सैनिक शिक्षण के मामलों में भी उसने फिर पुरानी पद्धतियों को अमल करना शुरू किया। उसका यह दृढ़ विश्वास था कि किसी तरह के मामलों में भी विदेशियों का अनुकरण करना उनके देश का अपमान करना है। यह कार्य किसी देशभक्त के लिए शोभा नहीं देता है। अमरसेन के द्वारा सेनापति का पद संभालने के 3 महीने के अंदर ही पड़ोसी देश जयपुर राज्य पुष्पक देश पर हमला कर बैठा। अमरसेन ने बड़ी कुशलतापूर्वक अपनी सेना का संचालन करके वीरतापूर्वक युद्ध किया और जयपुर की सेना को मार भगाया। इसके बाद उसका सेनापति का काल 1 महीने में समाप्त होने वाला था। तब पुष्पक देश पर दक्षिणी सीमा पर स्थित विदर्भ देश चढ़ाई कर बैठा। घनघोर लड़ाई हुई। इस लड़ाई में दोनों राज्यों के कई सैनिक मारे गए। फिर भी अमरसेन के पराक्रम और युद्ध कुशलता के कारण इस बार भी पुष्पक देश ही विजय हुआ। इसके बाद मंत्री मुकुंद वर्मा एक दिन राजा के दर्शन करके बोला, महाराज, हमने वीर केतु और अमरसेन के लिए जो 6 महीने की अवधि निर्धारित की थी, इस शर्त को भूलकर आप वीर केतु को सेनापति के पद पर नियुक्त कीजिए, क्योंकि वह इस पद के योग्य है। मैं भी यही सोच रहा हूं। अब तक हम पर 2 शत्रु देशों के हमले हो गए हैं। इस बार गौड़ देश का राजा हम पर हमला करके अमरसेन के हाथों में अपनी जान खो बैठ सकता था। ऐसा हो जाना वाली किसी भी दृष्टि में हितकार नहीं है। योग कहते राजा मुस्कुरा उठे।
इसके बाद राजा ने एक हफ्ते के अंदर एक शुभ मुहूर्त में वीर केतु को सेनापति के पद पर तथा अमरसेन को गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया और उन्हें अमूल्य उपहार देकर उनका सम्मान भी किया। बेताल ने यह कहानी सुनाकर कहा, राजा अमरसेन ने पुष्पक देश पर हमला करने वाले 2 देशों को हराकर सेनापति के रूप में अपनी युद्ध कुशलता साबित की है। ऐसे हालत में राजा गुरुवर्धन के द्वारा उसे सेनापति के पद से हटाकर उसकी जगह वीर केतु को नियुक्त करना क्या विवेकपूर्ण निर्णय है या ऐसा ही इसका कारण है? इन संदेहों का समाधान जानकर भी ना देंगे तो आपका सर हटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर विक्रमार्क ने यूं उत्तर दिया, तुमने राजा को विवेकशीलता पर संदेह प्रकट किया, पर मैं कहता हूं कि राजा ने बड़ा ही विवेकपूर्ण निर्णय किया है। वे बड़े ही उच्च राजनीतिज्ञ हैं। एक सेनापति के लिए देशभक्ति और मात्र देश के प्रति आदर का भाव होना चाहिए। उसे हमेशा पड़ोसी देशों को सैनिक तथा शस्त्रों पर निगरानी रहना चाहिए। उन देशों से बढ़कर अपने देश के सैनिकों को सैनिक प्रशिक्षण देना चाहिए। साथ ही अस्त्रों के मामले में भी सावधान रहना चाहिए। ऐसे मामले में वीर केतु जागरूक रहा। यही कारण है कि उनके सेनापतित्व काल में पड़ोसी देश हमला करने का साहस न कर पाए, मगर अमरसेन के समय में इसके विपरीत कार्यक्रम अमल में लाए गए। इसलिए पुष्पक देश की ताकत को कमजोर मानकर पड़ोसी देशों ने हमला किया। युद्ध में भारी नुकसान उठाकर विजय पाने की अपेक्षा दुश्मन को हमारे देश पर हमला करने से डरने लायक स्थिति पैदा करने वाला सेनापति ही समर्थ कहलाता है। यह काम वीर केतु न कर सका, पर इस काम में अमरसेन सफल रहा। पर अमरसेन की देशभक्ति पर मुग्ध हो राजा ने उसे गुप्तचर विभाग का अधिपति नियुक्त किया। ऐसे पद के लिए देशभक्ति से बढ़कर बड़ी योग्यता दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए मेरे ख्याल से राजा का निर्णय सही मालूम होता है। राजा के इस प्रकार मौन भंग होते ही शेव के साथ बेताल फिर से गायब हो पुनः पेड़ पर जा बैठा। तो दोस्तों, ये कहानी एक बेताल के किस्सों में से एक थी जो मैंने आपको सुनी। कैसी लगी सोचकर बताइएगा। और फिर एक बार वही कहूंगा जो मैं हर बार पहले भी और आखिर में कहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद के साथ फिर दोबारा उपस्थित होऊंगा अगली कहानी के साथ जल्द ही। इंतजार करिए।